हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास का टॉपिक बेटा गुर्दे की साख। एक बात याद रखिएगा, ये इंसानी गुर्दे की बात हो रही है, किसी और गुर्दे की बात नहीं हो रही। ये इंसानी गुर्दे की बात हो रही है कि इंसान के गुर्दे की मालूमात क्या हैं। ये ज़रा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात ध्यान में रखनी है कि क्या क्या कुछ वो आपको बता रहा है कि इंसान के अंदर जो है जो गुर्दा है ये यूरिनरी सिस्टम का अहम हिस्सा है। इंसान के एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। बात याद रखिएगा कि ऐसा सिस्टम अमले अखराज या एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा जिस्म से फालतू मवाद को बाहर निकालने वाला एक जो सिस्टम है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब मैं आपको बात बता दूं कि फालतू मवाद कौन से हमारे में, अब ये बात ध्यान रखनी, सर थूक किया मेरा फालतू है, पसीना मेरा फालतू है, पेशाब पखाना मेरा फालतू है, ये बाल मेरे बढ़ रहे हैं ये फालतू है, नोजी आती है फालतू है। ये वाली बात ये है कि पहले आपने ये बात तय करनी है कि फालतू मवाद है क्या, किस चीज़ को आप फालतू कहेंगे। आपकी बुक के अंदर जस्ट पेशाब को फालतू मवाद कहा गया है। जिस्म से फालतू मवाद निकालने या खारिज करने का निज़ाम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब इंसान का अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो वो यूरिनरी सिस्टम है। यूरिनरी यूरन से आगे यूरिनरी, यूरिन मिलता पेशाब, यूरिनरी सिस्टम इंसान का पेशाब का निज़ाम। ये अब आपको जहां पेशाब का क्वेश्चन पूछेगा बंदा वो अमले अखराज की तरीफ लगा पूछेगा। इंसान का यूरेटरी जो यूरिनरी सिस्टम है वो क्या है वो ज़्यादा पूछेगा। नंबर 1 सारे गुर्दे के जोड़े, एक बात। नंबर 2 यूरेटर, इसके ऊपर डिटेल बात करते हैं आगे जाके। यूरिनरी ब्लैडर मसाना, ये है बेटा आपका यूरिनरी सिस्टम, यानी पेशाब का निज़ाम जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लें आप लोग या पेशाब का निज़ाम कह लें। वो किन किन अज्जा पर मुश्तमिल है वो 3 है। नंबर 1 गुर्दा है आपका, गुर्दे से नाली निकलती है, यूरेटर, यूरेटर आगे डालता है पेशाब यूरिनरी ब्लैडर में, ये इसमें होता है। और एक चीज़ उस बंदे और आपके सामने ऐड की हुई है कि यूरेथ्रा, एक वो ट्यूब है यूरेथ्रा जिसके जरिए पेशाब बाहर खारिज होता है, वो यूरेथ्रा है। गुर्दे खून को फिल्टर करते हैं। ये बातें अभी जर्नल हो रही हैं कि गुर्दे का काम क्या है। गुर्दा जी पेशाब बनाता है, सिंपल बात। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह सवाल आया था जी, पेशाब कौन बनाता है एमसीक्यूज में, वो गुर्दा था जी। और यूरेटर जो है पेशाब को गुर्दे से यूरिनरी ब्लैडर में लेके आता है। ये बताऊंगा आगे जाके आपको कि बिलफर्ज ये मेरा बेटा गुर्दा है एक, तो बेटा ये ट्यूब है, एक नाली है, जो ये जो मेरा गुर्दा हो गया ना, ये यूरेटर है जो नाली गुर्दे से लेके आती है पेशाब। आगे जाके ये नाली मसाने में गिर जाती है, ये मेरा मसाना है, या यूरिनरी ब्लैडर है। आगे ये यूरेथ्रा है, वो ट्यूब जिसके जरिए पेशाब बाहर निकलता है। तो बेटा ये तीन हिस्से हैं आपके। गुर्दा, इसे किडनी बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में। ये यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ये 4 हिस्से होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यूरिनरी सिस्टम के यूरेटर गुर्दे के अंदर पेशाब बन रहा है, उसको मसाने तक लेके आने वाली ट्यूब का नाम है जी यूरेटर। ये बड़ी डिटेल से मैंने 8वीं में आपको बताया था। और आगे मसाने में पेशाब स्टोर होता है कुछ वक्त के लिए। उसके बाद एक ट्यूब है जिसके जरिए पेशाब बाहर निकलता है, वो है यूरेथ्रा।
आगे सर ये है कि गुर्दे की साख्त की तरफ बढ़ते हैं कि सर गुर्दे की जो साख्त है वो क्या है। की साख्त, आइए गुर्दा क्या है, गुर्दे के अज्जा क्या हैं, गुर्दे के बारे में बताते हैं आपको। गुर्दा गहरे सुर्ख रंग का लोबिये की शक्ल, यहाँ पे आपको सवाल आएगा कि लोबिये की शक्ल जो है बेटा ये गुर्दे की साख्त के बारे में है। गुर्दा किस रंग का है, गहरे सुर्ख रंग के लोबिये की शक्ल के आर्गन है। पहली बात है गहरे सुर्ख रंग, गहरा सुर्ख, हल्का सुर्ख नहीं, गहरा गहरा सुर्ख रंग है इसका। लोबिये के बीज की तरह होती है शक्ल इसके, लोबिये के बीज की तरह की, ये आपने याद रखनी है कि लोबिये के बीज की तरह की शक्ल है, रंग गहरा है, गहरा सुर्ख है। हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल, 10 सेंटीमीटर लंबा है गुर्दा जी, लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं, ये 10 है। 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। 4 सेंटीमीटर मोटा, ये फिगर याद रखनी है। और वजन कितना है जी, 120 ग्राम। ये वजन की बात भी याद रखनी है, 120 ग्राम का गुर्दा होता है। इंसान की बात हो रही है, भैंस बकरी गधे की बात नहीं हो रही, इंसान के केस में जस्ट 120 ग्राम का गुर्दा होता है। आपकी बॉडी में 2 फिल्टर लगे हुए हैं, आपको उस फिल्टर को थोड़ा ध्यान रखना है। एक गुर्दा है, एक आपका लिवर है। कितना का आपका वो खाया हुआ मवाद साफ कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या क्या कुछ खाना है आपने, अगर आपने अपनी सेहत को सही रखना है तो देखना है यार, 2 तो मेरे पास क्लीनर लगे हुए बॉडी में, 2 क्लीनर हैं, वो कितना साफ कर देंगे। पीजे शीजे खाते हैं आप लोग, इतने हैवी खड़ा खाते हैं, वो नहीं साफ कर सकते। सबसे पहले बेड़ा गर्क होता है आपके फिल्टर का। पहला फिल्टर लिवर, हेपाटाइटिस उधर से होती है, जरकान हो गया जी। फिर ये आपका गुर्दा। मेडिसिन का भी ओवरऑल मुआवजा करेंगे मेडिकल स्टोर के ऊपर, ओवरऑल पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा अद्वियात कौन सी बिक रही हैं, गुर्दे की, लिवर की, मैदे की, ये जी मेन ऑर्गन की मेडिसिन जो सेल हो रही है। उसके पीछे कारण क्या है, कारण मैंने आपको बता दिया है। 2 क्लीनर है, साफ करना उन्होंने नहीं करता था। गुर्दा जिस्म में अबडोमेन की पिछली दीवार के साथ डायाफ्राम से थोड़ा नीचे पाया जाता है। अब ये बच्चों को बताना है, गुर्दा सामने नहीं, इधर गुर्दा पीछे है रीढ़ की हड्डी के साथ। आगे पेट है हमारा, पीछे रीढ़ की हड्डी के एक इधर है, गुर्दा एक इधर है, पीछे है, पीछे सामने पेट के इधर नहीं, पीछे लगा हुआ है। ये मुझे आपने जरूर रखनी, अबडोमेन की पिछली दीवार के ऊपर, अबडोमेन पेट के, एबडोमेन की पिछली दीवार के बेटा, पिछली दीवार के साथ गुर्दा होता है, डायाफ्राम से नीचे। ये मेरा डायाफ्राम जो इधर था उसके नीचे पाया जाता है। और अगली बात यह कि वर्टिब्रल कॉलम के एक जन्म, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों जानब होता है गुर्दा। ये एक इधर रीढ़ की हड्डी के एक इधर होता, बैक साइड के ऊपर। आखिरी 2 पसलियां गुर्दे की हिफाजत करती है, भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आया हुआ है। सर कौन सी पसलियां हैं जो गुर्दे की हिफाजत कर रही हैं? आखिरी 2, कुल पसलियां कितनी है जी, 24। एंड वाली 2 पसलियां ये हमारी, ये गुर्दे की हिफाजत कर रही हैं। ये ऊपर वाली पसलियां हैं, ये एंड वाली 2 पसलियां गुर्दे की हिफाजत करती हैं। आखिरी 2 पसलियां, आखिरी 2 पसलियां हिफाजत करती हैं। आखिरी 2 पसलियां गुर्दे की हिफाजत करती हैं। अगला एक और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको आएगी। बायां गुर्दा दाएं की निस्बत ऊंचा है, बायां गुर्दा थोड़ा या ऊंचा, दायां थोड़ा या नीवा। यही टेस्टिस के मामले में बात उल्ट होती है, दायां टेस्टिस ऊंचा, बायां टेस्टिस नीचे। ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है बेटा। बायां गुर्दा जो है ऊंचा है, बायां गुर्दा ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है, दायां जो है नीचे है। अब अगली बात वो बंदा आपसे कह रहा है कि सर अगर हम गुर्दे के बारे में बात करें तो गुर्दे की मकर साइट
कनकेव साइड अंदर वाली साइड इस तरह वो वर्टिब्रल कॉलम वाल होंगी है। सर इस तरह कर लेने आ, देखो गुर्दा बनाया एक ये बाहर वाली साइड जी मुहद्दब आएगी मकर साइड, आ कनकेव ये मुहद्दब है, ये मकर है अंदर वाली। ये बाहर वाली है, ये कन्वेक्स साइड है, ये कनकेव है, मकर कह रहे हैं कनकेव कह रहे हैं। अब इसके बाद क्या कहना है कि इसका जो ये मुंह होता है अंदर को होता है, सीधे बेटा रीढ़ की हड्डी होती है आपकी, एक गुर्दा ऐसे साइड थे, एक गुर्दा ऐसे साइड थे। हर जानब गुर्दे का वस्त के करीब एक घड़ा होता है जिसे हाइलस बोलते हैं। ये वस्त इधर एक होता है घड़ा, ये घड़ा है, इसे बोलना हाइलस। ये एक घड़ा होता है गुर्दे के अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं हाइलस। ये वो पॉइंट है जहां पे यूरेटर इसमें दाखिल होता है और निकलता है। यूरेटर इसी पॉइंट से इसमें दाखिल होता है, निकलता है, किसके हाइलस के अंदर। ये आपने बीज के बारे में भी पढ़ना है। बीज क्या होता है, आप उस गंदम का बीज देखिए, उसके ऊपर झिल्ली लगी होती है, उसे हाइलस बोलते हैं। गंदम का बीज है, उसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है ऐसे, वो भी हाइलस होता है। इस तरह इसके ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, यहाँ से यूरेटर इसमें इन होता है, उसे बोलते हैं हाइलस। हाइलस ये आपका यूरेटर है। इसके बाद अगली बात है कि सारे हाइलस वो पॉइंट है जहां से यूरेटर दाखिल होता है गुर्दे के अंदर, और दूसरी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स गुर्दे में दाखिल होती है। गुर्दे के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स ये भी दाखिल होती हैं। यूरेटर, लिम्फेटिक डक्ट और नर्व्स, ये बेटा वो पॉइंट है यहाँ हाइलस से दाखिल होती है। वो झिल्ली है एक गुर्दे के अंदर, यहाँ से ये तीनों चीजें दाखिल हो रही हैं। खून की नालियां भी दाखिल इधर से हो रही हैं, यूरेटर भी यहाँ से दाखिल हो रहा है, और बहुत सी नर्व्स भी हैं, वो भी हमारे हाइलस के पॉइंट से गुर्दे के अंदर दाखिल हो रही हैं। अगर हम लोग तूली तरह से काटें गुर्दे का, तूली होता है ऊपर से नीचे को काटना से, ये मेरा आपको बात पूछिए, इसको ऊपर से ऐसे काट देना, ये तूली तराशा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है ये वाला सेक्शन। अगर हम ऐसे काटें इसको, ये लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल होता है, ये ऐसे काटते हैं। हम ऐसे ऊपर से आके नीचे के गुर्दे को काटें तो अंदर से गुर्दा किस तरह का नजर आएगा वो हम अब बताते हैं आपको। अंदर से गुर्दा बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि गुर्दे की अगर साथ हम काटें तो गुर्दा हमें इस तरह का नजर आएगा। सबसे बैरूनी साइड जो है ये कन्वेक्स होती है। लफज जहां रीनल आ जाए ना, रीनल लफज रीनल जो होता है ये गुर्दे के लिए होता है। रीनल फलां, रीनल फलां, रीनल गुर्दा गुर्दे के लिए हम लोग लफ्ज बोलते हैं। तो बाहर वाला हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। गुर्दे का बाहर वाला हिस्सा जो है इसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। बैरूनी गुर्दे का हिस्सा से बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। अंदर वाले को बोलते हैं रीनल मेडोला। ये जो बाहर वाला है बेटा, इसका रंग गहरा सुर्ख होता है, गहरा सुर्ख, वो कॉर्टेक्स है। अंदर वाला, अंदर वो कीप सी बनी हुई होती है, अंदर वो ये इस तरह से बनी हुई होती है चीजें, पिरामिड्स बने हुए होते हैं, इसे बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। बेटा ये बाहर वाला हिस्सा जो है रीनल कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला हिस्सा जो है उसे बोलते हैं रीनल मेडोला, ये वाला। रीनल मेडोला। मेडोला है, बाहर वाला हिस्सा है उसे बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, गहरा सुर्ख है, अंदर वाला हिस्सा है रीनल मेडोला। अब आप इसकी जब मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो तब जाके आप इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे।
अब चलेगा पता फलां हिस्सा क्या करता है, फलां हिस्सा क्या करता है। रीनल मेडुला बाहर वाला है, रीनल कॉर्टेक्स जो है, रीनल मेडुला अंदर वाला है, रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला है। इसकी रंगत हल्की सुर्ख है, याद रखिएगा। बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स गहरा सुर्ख है, ये हल्की 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 सुर्ख रंगत है इसकी मेडुला की। नेक्स्ट है जी आपका रीनल मेडुला बहुत सी मखरूती पैरामिड्स बनाए हुए होता है, उसे बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। ये वाले ये सारे इस जगह बोलना है अपने रीनल मेडुला। आज ये वाला बना होता है, इसे बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। ये रीनल पैरामिड्स कहलाती है। ये अंदर की कीफनुमा साफ्तें होती हैं, पैरामिड्स होते हैं, मखरूत होते हैं, इसे बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। लफ्ज़ रीनल गुर्दे के, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पैरामिड्स। अब तमाम रीनल पैरामिड्स अपना जो सिक्रीशन है, जो पेशाब बनता है, वो जमा करती है एक पॉइंट के ऊपर। तमाम रीनल पैरामिड्स अपना सिक्रीशन जो है, अपना पेशाब जो है, वो एक पॉइंट के ऊपर जमा करती है। उस पॉइंट का नाम है पेल्वस। अब याद रखना पेल्वस और हाइलस में फर्क होता है। पेल्वस ये है वो कैविटी, ये वो कैविटी है जहां बेटा पेशाब जमा होता है। रीनल पेल्वस, रीनल पेल्वस है ये वाली, जहां पे पेशाब जमा होता है रीनल पैरामिड्स का। तमाम हिस्सों का पेशाब एक पॉइंट के ऊपर जमा हो रहा है, उसे बोलते हैं रीनल पेल्वस। सर रीनल हाइलस क्या है? हाइलस वो पॉइंट है जहां से यूरेटर दाखिल हो रहा होता है, वो ये पॉइंट है जहां से जो अंदर को झुकी हुई ये वाली साइड है, जहां से वो इसमें दाखिल होना है ना, उसने यूरेटर ने, लिम्फेटिक डक्ट्स ने, नर्व्स ने, ये वो पॉइंट जहां से वो दाखिल हो रहा होता है, उसे बोलते हैं, ये यूरेटर है, यूरेटर, और ये आपका हाइलस है। हाइलस वो पॉइंट है एक वो जहां से यूरेटर दाखिल होता है गुर्दे में, और अंदर दाखिल होने के बाद आप देखते हैं कि वो पॉइंट, वो एक रीजन जहां पे ये पेशाब जमा होता है, उसे बोलते हैं रीनल पेल्वस। अब पेल्वस के अंदर जब पेल्वस भर जाता है तो हमें पेशाब की हाजत होती है, फिर पेशाब हम लोग बाहर खर्च करते हैं। तो आगे है कि आपका कि गुर्दे के रीनल पेल्वस, गुर्दे के अंदर यूरेटर का ही एक चौड़ा किनारा है और यूरेटर की बुनियाद बनता है। यूरेटर की बुनियाद बनता है पेल्वस। जहाँ ये यूरेटर आता है, जहाँ दाखिल होता है, उसे बोलते हैं हाइलस। और आगे जाके समझे कि यूरेटर का ही खुला हुआ है कि इस तरह होता है, जिसने पूरा पेशाब कैच करना होता है, वो है हाइलस, पेल्वस आपका। पेल्वस के बारे में सुन लीजिएगा। तमाम पैरामिड्स अपना जो सिक्रीशन है, जो अपना पेशाब है, वो एक खास रीजन के अंदर खारिज करते हैं, उस रीजन को बोलते हैं पेल्वस। हाइलस और चीज है, पेल्वस और चीज है। हाइलस गुर्दे का एक वो हिस्सा है जहां से वो दाखिल हो रहा है। मैं कहूँ यूरेटर इधर से दाखिल हो जाए, इधर से हो जाए, वो पॉइंट जहां से वो दाखिल होता है अंदर, उस पॉइंट को हाइलस कहना है। पेल्वस वो है जहां पेशाब जमा होता है पैरामिड्स का। तो ये स्टूडेंट्स इसके जो 3-4 हमारे पॉइंट्स थे, उसके बारे में आपसे हमने बात की है कि हाइलस क्या है, पेल्वस क्या है, और ये इसके जो है ना, ये रीनल पैरामिड्स क्या है। ये दोबारा देखिएगा कि रीनल ब्रोनी हिस्सा गुर्दे का होता है, वो रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है, वो गहरा सुर्ख होता है। अंदरूनी हिस्सा पैरामिड्स का होता है, ये वाला सारा पैरामिड्स। सर ये कम गहरा, ये हल्का सुर्ख होता है। और अगर पैरामिड्स को डिवाइड करें आगे हम लोग, तो पैरामिड्स के अंदर वो अंदर मखरूत नुमा साफ्तें बनी हुई होती है, ये वाली, ये मखरूती, ये बोलते हैं रीनल पैरामिड्स। हर एक के अंदर अपनी अपनी कोई होती है वो नेफ्रॉन्स, साफ्ट यूनिट, अपनी सिक्रीशन एक खास पॉइंट के ऊपर, एक खास जगह के ऊपर वो डाल रही होती है पेशाब को। जितने पैरामिड्स हैं उसे बोलते हैं पेल्वस। और पेल्वस जो है ना, वो कहता है असल में यूरेटर का ही खुला हुआ एक हिस्सा होता है ऐसे, और यूरेटर इस पेशाब को लेता है, आगे वो लेके मसाने में चला जाता है। ये है जी गुर्दे की साख्त के बारे में बात हमारी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि गुर्दे की जो कोई साख्त यूनिट है बेटा, उसे बोलते हैं नेफ्रॉन।
अब बात बताते हैं कि नेफ्रॉन की कौन सी साख्त है और उसके काम क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।